स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर पॉलिनोमियल को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जो एक से ज़्यादा जो टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिकल टर्म, स्पेशली द सम ऑफ सिवरल टर्म दैट कंटेनिंग डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। वो एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज़्यादा एल्जेब्रिकल टर्म्स हों, और वो दो से ज़्यादा एल्जेब्रिकल टर्म और उनके मल्टीपल्स का उसका मल्टीप्लाई एक किसी दूसरे टर्म के साथ वो हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि टर्म किसको बोलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल में हमारे पास दो तरीके से टर्म्स होते हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ये आपके पास 5x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। मतलब 5x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीन टर्म हो गए। 5x² एक टर्म हो गया, 8x दूसरा टर्म हो गया, 3 तीसरा टर्म हो गया। तो इस तरीके से तीन टर्म का या तो सम कर दिया जाए, या उसमें से प्लस की बजाय कोई दूसरा चेंज होकर आ जाए। तो इस तरीके के जो टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस टर्म के कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। A polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations and non-negative integers, exponent और variable। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन बातें निकल कर आ गई हैं। एक आ गया है वेरिएबल, दूसरा आ गया है एक्सपोनेंट, थर्ड आ गया है कोफिशिएंट। तो किसी भी पॉलिनोमियल में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है एक्सपोनेंट, तीसरा होता है उसका कोफिशिएंट। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, 8x की पावर 3, 5x की पावर 2, 9x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें x की पावर 3, x², 9x प्लस 6, तो चार इसमें टर्म हुए। 8x की पावर 3 एक टर्म हो गया, 5x² एक टर्म हो गया, 9x एक टर्म हो गया और प्लस 6 एक टर्म हो गया है। अब इसके बाद इसमें आपके पास जो कि दो पार्ट में ये वेरिएबल्स और टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स। एक होता है आपके पास, ये देखिए, ये 8, 5, 9 एंड 6। तो ये आपके पास हो गए न्यूमेरिकल टर्म। और जो आपके पास नेक्स्ट बचता है x3, x², x, और यहाँ पर 6 है ये, तो 6 के लिए x0 लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए एल्जेब्रिकल टर्म। तो इस प्रकार पॉलिनोमियल में 4 आपके पास हो सकती है पावर।
तो एक एक करके हम वेरिएबल, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट और पावर को कवर करेंगे। पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स का सम होता है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म का ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर 4x² 8x + 6 = 0 है, ठीक। तो लेकिन इससे भी पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन वो होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या वो सम ऑफ 2 और मोर algebraical term is called expression which do not have an equal sign। तो वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता है। तो 3x + 2 will be a expression like that 2x + 6 2x² + 4 also may be a expression because these expression do not have any equal sign। तो जिनमें इक्वल साइन नहीं होता है वो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन होते हैं। नंबर 2 पर आती है आपकी इक्वेशन। तो इक्वेशन वो होती है जिसमें = का साइन आ जाता है, जैसे कि 3x + 2 = 5x + 8 विल बी कॉल्ड एन इक्वेशन लाइक दैट। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल भी इसका लिख सकते हैं, 2x + 8 + 4x² = 0 लिख दिया मान लीजिए मैंने। तो ये भी एक इक्वेशन बोली जाएगी क्योंकि इसमें एक = का साइन आ गया है। जहाँ पर = का साइन नहीं होता है वो आपकी इक्वेशन नहीं होती। तो वो जिसमें = का साइन नहीं होता है वो एक्सप्रेशन होते हैं, जहाँ पर = का साइन आ जाता है वो इक्वेशंस होती हैं। थर्ड आपके पास होता है टर्म्स। टर्म्स आपके पास 4 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है आपके पास ट्राइनोमियल, फोर्थ होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल वो होता है स्टूडेंट जिसमें एक सिंगल टर्म होता है। बाइनोमियल वो होता है स्टूडेंट जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल वो होता है स्टूडेंट जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। इसके x या फिर 5 ही हो, 3x और 4x² एट्सेट्रा ये आपके मोनोमियल हो गए, क्योंकि इसमें 5x 8x 5 3x 4x² एट्सेट्रा है। तो ये आपके पास हुआ स्टूडेंट्स मोनोमियल, क्योंकि इनमें सब में एक सिंगल टर्म है। तो किसी भी टर्म के अंदर 2 बातें हो सकती हैं आपके, एक होता है नंबर और दूसरा होता है अलजेब्रिकल टर्म। तो 5 आपका न्यूमेरिकल टर्म्स है, x आपका अलजेब्रिकल टर्म। सेकंड होता है बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें 2 टर्म्स होते हैं। तो 2 टर्म्स वाले एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि 4x² + 6 3x² + 8 या 2x + 6 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपके पास 2 टर्म होंगे, 4x² + 6 प्लस का साइन आ गया है, और लाइक दैट 3x² + 8। तो ये 1 टर्म 3x² + 8 हुआ, 2x + 6। तो ये इस तरीके से आपका ये बाइनोमियल बोला जाएगा। ट्राइनोमियल वो होंगे जिनमें 3 टर्म्स होंगे एक साथ। तो 3 टर्म्स का एक एग्जांपल मैं 3 टर्म्स के ट्राइनोमियल का भी आपको दे देता हूँ। 3x² + 6x + 8 = 0, ये एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 4x² + 6x + 4 = 0, ये भी एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। 4x² एक टर्म हो गया, 6x एक टर्म हो गया, 4 एक टर्म हो गया। लाइक दैट जब 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाते हैं तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल 4x³
6x² प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें टोटल 4 टर्म्स हो गए। अब एक टर्म ये हो गया आपका 4x3, दूसरा टर्म हो गया आपके पास 6x², थर्ड टर्म हुआ आपके पास 8x और फोर्थ टर्म हुआ आपके पास 9। तो चारों टर्म का ये सम हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल। एक बार और वन मोर एग्जांपल लिख लेते हैं। 3x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। तो टर्म्स के आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम टर्म्स के आधार पर किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई करते हैं तो उसमें हम 4 तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फर्स्ट आपके पास हो गया मोनोमियल। मोनोमियल वो हुआ जिसमें एक सिंगल टर्म होता है, मतलब 1 टर्म। एग्जाम्पल हुआ इसका 4x 8x 6x एट्सेट्रा। तो ये आपके पास मोनोमियल है। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बाई से मतलब होता है 2 से। तो इसके 2 टर्म्स जिसमें होते हैं वो बाइनोमियल बोला जाता है। तो बाइनोमियल का एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप 2x² प्लस 8x या 6x प्लस 4 एट्सेट्रा। थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो 3x² प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक ट्राइनोमियल बोला जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ पर आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाते हैं, मतलब वो 4 टर्म है। 4 टर्म्स कहिए या मोर देन 3। मोर देन 3, तो मोर देन 3 अगर होता है तो वो फिर पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल 3x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जिसके बारे में हमें जानना है वो है वेरिएबल और कोफिशिएंट्स। तो एग्जांपल हमने पहले लिया था 4 ये वाला। तो इसमें जैसे कि ये आपके पास एक 4x³ प्लस 8x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर फर्स्ट आपके पास होंगे 4, देखिए 4 8 6। तो ये आपके न्यूमेरिकल टर्म हुए। न्यूमेरिकल टर्म्स या कोफिशिएंट। टर्म्स और कोफिशिएंट। 4 यहाँ पर x की पावर 3 का एक कोफिशिएंट होगा। 8 यहाँ पर स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट बोला जाएगा। और 6 यहाँ पर स्टूडेंट्स किसका कोफिशिएंट होगा? x की पावर 0 का, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं होता है तो वहाँ पर हम x की पावर 0 वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो अब जो आपके पास वेरिएबल यूज़ हुए हैं,
वेरिएबल है यहाँ पर x, वेरिएबल है यहाँ पर x। तो x जहाँ जहाँ पर भी है तो वो इसका इस इक्वेशन का वेरिएबल बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैं x को अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपका हुआ स्टूडेंट्स वेरिएबल। तो x6 का वेरिएबल होगा x0। अब इनके ऊपर होती है इनकी पावर्स 3, इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 कंसीडर करेंगे, इसकी पावर 0 कंसीडर करते हैं। तो 3 यहाँ पर पावर है, तो पावर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट। हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसकी एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है, उन एक्सपोनेंट्स की वैल्यू एक होल नंबर होना चाहिए। अगर ये होल नंबर नहीं हुआ तो फिर वो दिया हुआ एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। इसको भी हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो फिर हम जैसे कि यहाँ पर ये 8x³ एक टर्म है, 8x³ एक टर्म है, तो 8 यहाँ पर इसमें हो गया स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और x हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स अलजेब्रिकल वैल्यू। अलजेब्रिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, अलजेब्रिकल टर्म्स भी कहा जा सकता है। और थर्ड इसमें है स्टूडेंट्स x की पावर 3। तो जो ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 जो है ये होता है आपका एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से किसी भी टर्म में 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी होती है उसमें अलजेब्रिकल वैल्यू, थर्ड होता है उसमें एक्सपोनेंट। और जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो भी ये टोटल वैल्यू होगी उसका कोफिशिएंट x कहा जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट ये बोला जाएगा। तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है। तो जैसे कि ये एक्सप्रेशन आप देख पा रहे होंगे, 4x³ का कोफिशिएंट 4, 8x, x का कोफिशिएंट 8 और 6 जो होता है वो आपका x की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है।